दोस्तों, हमने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि रिशफल वाले मामले में एक नाम ने सबको चौंका दिया था। नाम है राजनाथ सिंह का। लेकिन राजनाथ सिंह को कैसे कैबिनेट से बाहर किया जाए, इस पर विचार चल रहा था। हर एक राजनीतिक जो व्यक्ति है उसका अपना एक प्रभुत्व है। बीजेपी के अंदर भी हर राजनीतिक दल में होता है। अब मैंने आपको बताया था वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे तो सवाल पूछा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान तो रेल मंत्री क्यों नहीं, इतने हादसे हो गए। तब तो कहा जा रहा था परंपरा नहीं है। जब परंपरा नहीं है तो अब परंपरा क्यों तोड़ रहे हो। उधर पूछा जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी वाले मामले में भी किया भैया, और भी ऐसे मामले हैं। निर्मला सीतारमण ने कौन सा खास काम कर दिया देश के अंदर। उल्टा वो तो कई बार वायरल हुई इस बात को लेकर कि जब डॉलर का दाम बढ़ता था तो कहते थे रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर चढ़ रहा है, प्याज नहीं खाती। अपने आप को ही देख लो, कहते हो आर्थिक संकट है लेकिन चले जाते हो विदेश। तो ऐसे नहीं, फजीयत तो सबकी हो रही है। इसको लेकर मतलब समझिए गुत्थम गुत्ती चल रही थी। तभी खबर आई कि राजनाथ सिंह का भी नंबर लग सकता है। अब राजनाथ सिंह को किस लिहाज से हटाया जाए। आपको एक बात याद है, राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था। वो बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद था। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में यह कह दिया कि सवाल ये पूछिए, ये मत पूछिए क्या है, ये पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई हमें हानि हुई है, सैनिक शहीद हुए। तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन फिर सोचिए सरकार क्या कर रही थी। सरकार ने 6 जवान जो शहीद हुए उनको 6 महीने 5 अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से लेकर अब तक उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। अब जाकर सार्वजनिक किए जब रिशफल होना है। इन्हें मालूम था कि इससे बवाला कटेगा। मोदी जी से डायरेक्ट तो कोई इस्तीफा मांगेगा नहीं, राजनाथ सिंह पर आएंगे और वही हो गया है। और अब विपक्ष ये समझ लीजिए मोदी शाह की मुसीबत को कम करने में जुट गया है क्या। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया गया है और खबर निकल कर आ रही है इस पर ज्यादा प्रयास करने के लिए मोदी सरकार तैयार भी नहीं है। नमस्कार, मैं ओमप्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा कि सब टाइमिंग का खेल है ना, है नहीं है कि आप अंदाजा लगाइए कि आपके जो मामले हैं, जो आप बयान दे रहे हैं, वो बयान को काट करने वाला मामला रिशफल से ठीक पहले निकलकर सामने आ जाए। रिशफल से ठीक पहले पता लगे कि आपने एक मंत्री होने के नाते जो संसद में खड़े होकर बयान दिया, उस बयान का कोई वजूद ही नहीं था। आप झूठ बोल रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष कह रहा है। जब विपक्ष ये कह रहा है तो इसके सबूत भी हैं, क्योंकि भाई आपने संसद में कहा तो था ही ना। लेकिन उस समय जो संसद में कहा वो अब जाकर कैसे गलत साबित होता है। देखिए, विपक्ष के पास ये ताकत तो है नहीं है, जनता के पास तो है ही नहीं। विपक्ष के पास ये ताकत तो है नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे कितने जवान शहीद हुए उसकी लिस्ट मांग ले। मांगा जाए तो कहते हैं कि सबूत मांगते हो। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आता है, तुम बताओ शर्म नहीं आती, अपनी फौज पर अपनी सेना पर सवाल उठाते हो। ये तमाम बातें गढ़ी जाती हैं ना। होता है नहीं होता है। यानी कि मामला दबा रह सकता था। जब ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ अब जाकर इसका खुलासा हो रहा, वो भी रिशफल से ठीक पहले। ऐसा कैसे हो जाएगा? इसकी टाइमिंग समझिएगा। वो ये जानते हैं कि आप किसी भी मंत्री को बड़ी आसानी से कहकर नहीं हटा सकते कि भैया आप ये नहीं कर पाए, आप वो नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया। तो अब एक नया तरीका इख्तियार किया। क्या है? खबर है कि कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया। हुआ क्या? कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ का बयान देकर सदन को गुमराह किया, जबकि सरकार ने बाद में 6 शहीद सैनिकों के नाम जारी किए। अभी किए हैं। आप अंदाजा अभी क्यों किए? ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ और अब जाकर आप अचानक से ये नाम जारी करते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब आपसे पूछा जा रहा था तब आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये चिढ़ते हैं, ये सिर्फ चिढ़ने के अलावा और कुछ नहीं जानते, ये ऐसे ही करते हैं, ये कहते हैं। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल अप्रैल यानी 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता और अब जाकर सार्वजनिक नाम क्यों नहीं सवाल पूछा जाए? अब जाकर याद आई है या उनके पार्थिव शरीर अब मिले? क्या हुआ, क्या ऐसा? हमारे जो सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए चुके थे उसमें, तो उनकी जानकारी 1 साल बाद क्यों 1 साल बाद कहा गया कि हां 6 जवान शहीद हुए? आप ये सोच रहे हैं ना, सेना के नाम पर वोट मांगने वाले हैं। ये पहलगाम आतंकी हमला होता है तो कहा जाता है कि नहीं भाई हमारे समय में कोई आतंकी हमला नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम सबसे बढ़िया तरीके से सरकार चला रहे हैं। लेकिन उसके बाद घिरते नजर आते तो कहते विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। कहते नहीं कहते?
ये लगातार ये बात कहते रहे कि भाई सबको साथ आना चाहिए, विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस बात को कहता हूं, बिल्कुल ठीक। पहलगाम आतंकी हमले वाले मामले पर आप आज भी उठाकर देख लीजिए, एक राजनीतिक दल का बताए, विपक्षी वाला कह रहा हूं, जिसने सवाल उठाए, उल्टा बीजेपी के नेता बड़बोलापन दिखा रहे थे। सोफिया कुरैशी को बताते थे कि वो उनकी बहन है आतंकियों की। ये शब्द किसके थे आपको याद होगा, मध्य प्रदेश सरकार मंत्री, आज भी वो मंत्री बना हुआ है। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अचानक से चूंकि वहां पर भैया ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही, राजनाथ सिंह को लगा कि सब ठीक है, कोई क्या ही कह लेगा, तो उन्होंने भी दे दिया बयान उस समय। और अब जाकर खुलासा हो रहा है, ऐसा मामले में ये फंस गए, बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लियर कट होती हुई चीजें नजर आ रही हैं। अब देखिए एक और खबर इसी से जुड़ी हुई निकल कर आई। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद को किया गुमराह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस, कांग्रेस बीजेपी भिड़े। बीजेपी क्या भिड़ रहा है, केवल कहा जा रहा है बीजेपी भिड़ रही है, लेकिन हकीकत में भारतीय जनता पार्टी की राह इससे और आसान होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर सियासी विवाद और तेज हो गया। कांग्रेस ने उन पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग कर डाली है। अब इसी बात को लेकर लगातार नाराजगी चल रही है कि भैया अगर ये सब था तो क्यों किया गया, और इसी मामले पर माना जा रहा है कि फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ राजनाथ सिंह की बात कर रहा हूं, क्योंकि दो गुट मैं पहले भी बता चुका हूं। एक गुट वो जो अटल अडवाणी जी का, और एक मोदी जी का गुट। अडवाणी जी के गुट में कौन कौन था, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी, ये वो नेता थे। कुछ का देहांत हो गया, लेकिन कुछ जो है इस समय मौजूदा राजनीति में उनकी स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कैसे हालात उनके समय बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें बनती हुई नजर आती हैं। इन सब के बीच अचानक से ये खुलासा होता है कि भाई हमारे 6 जवान शहीद हो गए, और अचानक से वो वायरल होने लगती है वीडियो, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर खुद ही कह दिया कि सवाल क्या पूछा जाना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि रिशफल वाला जो मामला है, रिशफल वाले मामले में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री पद से हटाएं और एचआरडी मिनिस्टर होगा, तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले में देखेंगे तो ये छोटा मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री है ना, वो वित्त मंत्रालय से छोटा माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तो प्रधानमंत्री यही है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सबसे मजबूत मंत्रालय माने जाते हैं। चूंकि रक्षा मंत्रालय शुरुआत से ही अडवाणी गुट के राजनाथ सिंह का है के पास रहा, शुरुआत से नहीं, मतलब बीच में उन्हें हटाकर दूसरा बनाया गया, निर्मला सीतारमण भी रह चुकी हैं। तो अब ऐसे में कैसे इस पूरे मामले में लीपापोती करके चीजों को ठीक किया जाए, उसमें ये सारी चीजें लगी हुई हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो सेट किया था उसका एक एक खर्रा खुलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये बात तो सच है कि राजनाथ सिंह की मुसीबत बढ़ती भी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से यकीन मानकर चलिए इस विशेषाधिकार हनन नोटिस पर उन्हें बचाती हुई तो नजर नहीं आएगी। नमस्कार।